स्वागत है मित्रों, आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी जो है अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और इससे हम और अधिक प्रोत्साहित हैं काम करने के लिए, कुछ नए विषय पर हिंदी व्याकरण कुछ नए विषय पर जो है वीडियो लाने के लिए। तो आज जो हमारा टाइटल है, शीर्षक है, वो है व्यंजनों को स्वरहित करना। सामान्य भाषा में, आमतौर की बोली भाषा में हम लोग कहते हैं आधा करना, वर्णों को आधा करना। आधा करना मतलब क्या होता है? स्वर रहित करना। स्वर रहित कर देने से वो आधे हो जाते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, 2-3 नियम है, ये हम पढ़ लेंगे और इससे क्लियर हो जाएगा कि व्यंजनों को स्वर रहित कैसे किया जाता है। इसके अलावा मुझे याद आ रहा है कि एक वर्णमाला में एक छोटी सी बात थी जो मैं थोड़ा भूल गया था बताना उसमें, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैंने 2014 में नेट की परीक्षा दी थी, यूजीसी नेट की, तो मैं एमए प्रथम वर्ष में था, एमए हिंदी प्रथम वर्ष में था और उसी बार मेरा क्लियर हो गया था। तो एक प्रश्न आया था कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व या युग्मक, द्वित्व, ठीक है, द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व, इसको युग्मक भी कहते हैं। द्वित्व या युग्मक व्यंजन क्या होता है? तो देखिए, द्वित्व या युग्मक व्यंजन होता है जैसे कि पक्का है, जब एक ही व्यंजन आधा और पूरा करके आता है एक साथ। जैसे पक्का है, आधा, इसमें देखो आधा का और पूरा का, ह्रस्व आ और ये पूरा का, ये पूरा जो है मतलब स्वर रहित को और पूरा का, मतलब व्यंजन रहित का और ये पूरा का, मतलब एक ही वर्ण जब 2 बार आता है लगातार क्रम से, तो उसको कहते हैं द्वित्व या युग्मक। जैसे ये हो गया, इसी तरह आपका उत्तर में देखिए, तो ये देखिए, तो ये जो है द्वित्व व्यंजन। अब संयुक्ताक्षर क्या होता है? संयुक्ताक्षर होता है कि अलग अलग व्यंजन जब एक साथ आते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, हमने संयुक्ताक्षर पढ़े हैं, तो संयुक्ताक्षर में क्या है? संयुक्ताक्षर में क्या देखते हैं? संयुक्ताक्षर में जो है, जैसे हम ये संयुक्ताक्षर है हमारा पहला, तो इसको कैसे तोड़ते हैं? ऐसे है ना। अब इसको भी अगर तोड़ेंगे तो आए, तो इसमें देखिए 2 आए हैं लेकिन अलग अलग आए हैं, सेम नहीं आए हैं। द्वित्व में क्या होता है? सेम होते हैं और इसमें सेम नहीं होते हैं। इसमें 2 व्यंजन और 1 स्वर होता है, तो ये संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर कह लो, संयुक्त व्यंजन कह लो, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, इनमें ये छोटा सा अंतर है, इसको समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग व्यंजनों को आधा करना या स्वरहित करना समझते हैं। इसमें एक बात और हमने बताई थी जब मैं वर्णमाला पढ़ा रहा था, कि देवनागरी लिपि में जब कोई वर्ण लिखा जाता है, देखते हैं ऐसे लिखा जाता है, तो ये ऊपर होता है, हमने बताया था, ये शिरोरेखा है और ये खड़ी पाई। अब इसका प्रयोग है इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा इसको फिर से आपको रिवीजन करा दिया। तो ये खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई है और ये शिरोरेखा है, ठीक है, हमने बात की थी इससे पहले। तो क्या कह रहा, पहला नियम क्या है व्यंजनों को स्वरहित करने का? कि जिन वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग हो और जो खड़ी पाई के पूर्व ही प्रारंभ होकर समाप्त हो जाए, ऐसे वर्णों की संख्या 22 है। तो जिन वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग हो और जो खड़ी पाई, मतलब ये खड़ी पाई का प्रयोग हो और जो खड़ी पाई के पूर्व ही प्रारंभ होकर समाप्त हो जाए, ऐसे 22 वर्ण हैं। इनको आधा करने के लिए, अर्थात स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। आप देखते हो, आप आधा करते हो, स्वर रहित करते हो, लेकिन उसके कुछ नियम है, नियम हम पढ़ लेते हैं। बेसिकली तो आप करते ही हो, आप बराबर करते आते हो। अब ये च और अब च है, तो च को कैसे आधा करेंगे? देखो ये खड़ी, इसका देखो ये वर्ण कैसे है, खड़ी पाई कैसे प्रयोग हो रहा है। और दूसरी बात एक और ध्यान देनी है कि खड़ी पाई के पूर्व ही प्रारंभ होकर समाप्त हो जाए, तो खड़ी पाई देखो ये है,
और इसके पूर्व ही ये प्रारंभ हुआ और यही समाप्त हो गया, इसके बाद नहीं बढ़ा। तो ऐसे वर्णों में से जो है देखो यही समाप्त हो गया, खड़ी पाई यही समाप्त हुआ, प्रारंभ भी पहले हुआ, समाप्त भी पहले हुआ खड़ी पाई के। तो इनको आधा करने के लिए क्या करेंगे हम, इनको आधा करने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। ठीक है, खड़ी पाई को हटा दिया जाता है तो आधे हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये तो मैंने 2 उदाहरण दिए थे, 22 और उसके बाद है कि जिन वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग हो और वे खड़ी पाई को लांग कर निकल जाते हैं। अब जैसे खड़ी पाई का प्रयोग हो और इसमें क्या था, खड़ी पाई को लांग कर निकलते नहीं थे, खड़ी पाई में समाप्त हो जाते थे। अब इनमें क्या होगा, जिन वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि खड़ी पाई को लांग कर निकल जाते हैं, उन्हें स्वर रहित या आधा करने के लिए करने हेतु खड़ी पाई के आगे का भाग हटा दिया जाता है। ऐसे 2 ही वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में। कौन कौन से, एक तो क है और दूसरा फ है। देखो अब ये इसको ध्यान से देखो, ये खड़ी पाई है तो खड़ी पाई के पहले से प्रारंभ हुआ और इसको लांग कर देखो पार करके इधर आ गया। तो इसको सिंपली आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आधा करने के लिए हम इसमें जो है खड़ी पाई के आगे का जो भाग है इसको लांग कर निकल को हटा देखिए। देखो फा में भी ऐसे, फा भी खड़ी पाई को लांग कर निकल गया था, तो जो जितना निकला था उसको हटा दिया तो आधा हो गया। अब इसका एक तीसरी बात है कि तीसरा एक नियम है कि जिन वर्णों, ये समझ में आ गया होगा, 2 ही वर्ण है। उसका जिन वर्णों में खड़ी पाई प्रयुक्त नहीं होती, ये कुल 9 वर्ण हैं। 9 वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनमें 8 + 1 मान लो, तो 8 वर्ण जो है उनमें गोल वर्ण कहते हैं। गोल मतलब जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, ये आगे है से ये गोल वर्ण है ना। रा को छोड़कर ये जो 9 है ये गोल वर्ण है, रा गोल वर्ण नहीं है, देखिए गोल नहीं है, बाकी सब देखो गोल है। तो जिन वर्णों में खड़ी पाई प्रयुक्त नहीं होती, ये कुल 9 वर्ण है। अब रा को छोड़कर अन्य को गोल वर्ण कहते हैं, आगे गोल वर्ण की जरूरत पड़ेगी, समझ लो गोल वर्ण किन्हें कहते हैं। इन्हें हलंत, इन्हें हल, ये जो हल है ना, नीचे निशान लगाते हो, ये स्वर रहित करने का निशान है, तो ये इसको हल कहते हैं। हल मतलब क्या होता है, हल माने क्या होता है, हल एक प्रत्याहार होता है संस्कृत में, जिसका मतलब होता है समस्त व्यंजन। तो ये जहां हल लगा होता है इसका मतलब है वो प्योर व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है। तो हल का चिन्ह, अब ध्यान से देखो चिन्ह जो लिखा हुआ है, आप लोग क्या करते हैं, चिन्ह ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे चिन्ह लिख देते हैं, ये गलत, ऐसे चिन्ह नहीं होता, ये रॉन्ग है। चिन्ह कैसे सही होता है, जैसे ये लिखा हुआ है। इसका एक दूसरा तरीका भी है चिन्ह लिखने का, कि आप ऐसे करो ठीक, और ये चूंकि क्या है, हा आधा है, तो हा और इसी में आप ना लिख देते, चिन्ह ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे जो पूरा वर्ण है उसके जो पैर में, लेग में, पैर में जो वर्ण लगा है, तो आप सोचते होंगे कि ये आधा होगा, नहीं, जो नीचे लगा पैर में लगा है वो बड़ा होगा। हमेशा जो शरणागत होता है वो बड़ा होता है, मतलब उसके अहंकार नहीं होता, इसलिए पैरों में होता है, तो ये बड़ा है, और ये जिसके पैरों में है वो छोटा है। तो ये हा देखिए क्या है, आधा है, चिन्ह में आप देखो ये हा आधा है और ना पूरा है। तो नीचे जो लगा है वो पूरा होता है और जिसके नीचे लगा है वो आधा वर्ण होता है। तो चिन्ह हम ऐसे लिखेंगे, ये कई बार समीक्षा अधिकारी और अन्य पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया है, पीजीटी बीजीटी में भी पूछा जाता है कि चिन्ह इसकी वर्तनी इसकी करो, तो बहुत प्रचलित है ये और बहुत ज्यादा गलत होता है विद्यार्थियों का। अब इसका जो गोल, अब इसमें देखिए गोल वर्ण कितने हैं, रा को छोड़कर बाकी 8 क्या है, गोल वर्ण है। तो इनको कैसे करते हैं, और रा, ये जो 9 है, इन वर्णों को आधा अगर करना है तो इन्हें हलंत नीचे लगा दिया जाता है। हल लगा दिया क्या तो हो गया। अब आप हलंत कैसे लगाते, जैसे इसके नीचे ऐसे लगा दिया, आधा हो गया, इसके नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, आपने देखा ही होगा, तो ये आधे हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ऐसे आधे हो गए। अब इसको हम हटा देते हैं, तो ये आधे हो गए। अब जब हलंत हटा दिया तो क्या होगा, फिर से पूरे हो गए। और ये हो गया।
इसके बाद एक और बात है जो हमें करनी है। रेफ वर्ण जो रा होता है इसके 4 रूप होते हैं। कौन कौन से 4 रूप हैं देखिए। एक तो स्वर सहित, जब ये स्वर के साथ है, संपूर्ण है, तो उसका पूर्ण रूप होता है रा। आप देखिए रथ लिखना है तो रा पूरा आ गया। एक बात और है, अगर ये खड़ी पाई के नीचे रा आ रहा है, खड़ी पाई के नीचे आ रहा है तो पूर्ण आएगा, ऊपर जाएगा तो आधा आएगा। अब देखिए, तो स्वर, एक तो स्वर सहित है, नीचे रहेगा तो स्वर सहित मतलब पूरा रहेगा, पूर्ण रहेगा। तो स्वर सहित ये रा पूर्ण अगर लिखते हैं रस लिख रहे हैं, है ना, ये सब तो पूरा रा है। उसके अलावा एक दूसरा इसका रूप है, यदि खड़ी पाई के वर्ण में जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा। खड़ी पाई का वर्ण कौन कौन सा अभी बताया था आपको, जैसे ये खड़ी पाई के वर्ण है ना, खड़ी पाई के वर्ण ये भी है ना। खड़ी पाई, इसमें 2 कंडीशन थी, खड़ी पाई पहले समाप्त होते हैं, बाद में समाप्त होते हैं, लेकिन खड़ी पाई के दोनों है। तो खड़ी पाई के वर्ण में अगर र जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, देखिए का और र, ठीक है, ऐसे जुड़ा। जैसे क्रम लिखना है तो का और र होता है, तो का देखिए इसमें स्वर रहित है ना, प्योर व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन, विशुद्ध व्यंजन। और रा तो कैसे जुड़ेगा, अगर खड़ी पाई के वर्ण में जुड़ेगा रा तो ऐसे जुड़ेगा। जैसे प्रकाश है ना, पा में प्रकाश है तो क्या हो गया पा, और जब इसमें रा जुड़ेगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा प्रदीप, प्रकाश, है ना, क्रा, मतलब खड़ी पाई के व्यंजन में जब रा जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि गोल वर्ण में जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा। गोल वर्ण में, गोल वर्ण आपको बताया ये गोल वर्ण है, रा को छोड़कर, ठीक, गोल वर्ण। यदि गोल वर्ण में जुड़ेगा, जो बाकी 8 है, जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा। जैसे आपको ड्रम लिखना है, देखिए तो डा में कैसे जुड़ता है, ड और ड, ठीक है, कैसे जुड़ रहा है, तो देखिए ऐसे ड्र, आपने देखा होगा ड्रम। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये ड्र क्या है, देखो ये जो है ड्रम, इसको पढ़ते हैं तो इसमें जो इधर वाला है ये क्या है, ये हलंत है, मतलब ये ड, ये पहले से मौजूद था तो ये है। और ये जो दूसरा एक इसमें लगा हुआ है इस तरह, ये क्या है, ये जो है ये रा, तो ये हलंत और ये रामलिकी इस तरह ट्रायंगुलर शेप बना देता है। तो ये हो गया, जैसे ड्रम हो गया, ट्रक हो गया, इस तरह गोल वर्ण में ऐसे जुड़ेगा, डाटा ऐसे जुड़ेगा। उसके बाद रा वर्ण को जब आधा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये ऊपर जाता है ऐसे, जैसे पूर्ण लिखना है तो ये ऊपर है, तो ये बाद वाले वर्ण में जुड़ता है, ऊपर जुड़ता है, ठीक है, उच्चारण के बाद वाले वर्ण में, तो ये पूर्ण जैसे लिख दिया, कार्य लिख दिया, इस तरह। तो इस तरह हम जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि जैसे इसको हम पढ़ते हैं, एक नई जानकारी है कि इसमें ये जो है हलंत है, मतलब इसको आधा करने का चिन्ह, और ये रा, तो ड्रम हो गया। तो उम्मीद है आपको व्यंजनों को आधा करना, स्वरहित करने के नियम समझ में आए होंगे। वर्णमाला में एक चीज और महत्वपूर्ण है जो छूट गई थी, ये है कि एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए, या नोट्स बाद में वीडियो को बढ़ा के आप बना लेंगे। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, क्या देखिए, एक सवाल पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है बराबर कि कोमल वर्ण क्या है। कोमल, अर्ध स्वर तो बता दिया था, या और होती है कोमल वर्ण। कोमल वर्ण का मतलब होता है जिनको बोलने में सॉफ्ट हो, बिल्कुल आसानी से बोला जा सके। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या बोलता है, पापा, मम्मी, मम, इस तरीके से बोलता है। तो कोमल वर्ण भी वर्ण होते हैं तो बोलना बहुत आसान होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे पावर के वर्ण, पा, पा, बा, भा, मा, तो ये कोमल वर्ण, ठीक है। तो कई बार पूछा था इनमें से कौन सा कोमल वर्ण है, कौन सा कोमल वर्ण नहीं है नहीं में ध्यान देना। तो जो पावर के कोमल है। परुष वर्ण के होते, परुष, अब परुष को पुरुष मत समझ लेना, परुष माने कठोर होता है, पुरुष अलग चीज है ना, पुरुष और महिला वाला एक बात है। परुष माने कठोर। एक बार पूछा गया था परुष का विलोम क्या होगा, तो बहुत लोगों ने सोचा मिसप्रिंट है तो इसका विलोम महिला लिख दिया,
नहीं, परुष माने कठोर, इसका विलोम क्या होगा? कोमल, है ना? परुष का विलोम कोमल, परुष। तो परुष, और परुष वर्ण कौन से थे? ट वर्ग, ट वर्ग, टा ठा डा ढा। आप देखेंगे, और आप देखेंगे जितना भी वीर रस की रचनाएं हैं उनमें इनका प्रयोग खूब होता है। ट वर्ग, टा ठा, चिक्कर, दिग्गज, मरकट, न लटत न जुटत, इस तरह। और श्रृंगार रस में जाता है कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी के साथ जो भी आपको डाउट हो इसमें, इस विषय में जो भी डाउट हो, आप जो है मैसेज उसमें कमेंट करके यूट्यूब में आप पूछ सकते हैं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। इसी के साथ मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, सहायक आचार्य, आप लोगों से आज के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।